अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? साकाज़ एकेडमी के चैनल से आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। आज मेरा डे 26 है और मैं पढ़ा रही हूँ अपनी हेयर कलरिंग की बुक। नाम ही इसका हेयर कलरिंग है और ये किताब उर्दू ज़ुबान में है। मैं अपने नए आने वाले जो चैनल पे न्यू आए हैं व्यूअर्स हैं उनके लिए बताती चलूँ कि ये किताब मेरी अपनी किताब है, उर्दू ज़ुबान में है। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी उर्दू समझने पढ़ने वाले लोग हैं वो इस किताब को बाय कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स जो हैं वो मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी कि किस तरीके से आप इस किताब को किस ऐप से पाकिस्तान के अंदर बाय कर सकते हैं। और अगर इंटरनेशनली आपको ये किताब ख़रीदनी है, यानी पाकिस्तान से बाहर आपको चाहिए, तो फिर आप मुझे मेरे जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है सारा कबीर ऑफिशियल के नाम से, आप वहाँ पे आप क्लिक करें और वहाँ पे जाके मुझे इनबॉक्स करें मैसेज, मैं आपको फिर मेथड समझा दूँगी। आज हमारा डे 26 है। हम लोग कर रहे थे हेयर कलरिंग की जो टेक्निक्स हैं उनके ऊपर बात हो रही थी। और पिछली जो क्लास में मैंने आप लोगों को बताया जो मुख्तलिफ़ पैटर्न्स जो इस्तेमाल होते हैं हेयर कलरिंग के अंदर। तो हम लोगों ने हेड एनाटमी के बाद अब हमारा जो टॉपिक है वो है फॉयल प्लेसमेंट टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे आज। फॉयल प्लेसमेंट टेक्निक्स में मैं आपको यहाँ पे आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी। इसको हम 4 तरीक़ों में तकसीम करते हैं। एक है हमारे पास हॉरिजॉन्टल वीव है जिसे हाइलाइट्स कहते हैं, डायगोनल स्लाइस फॉरवर्ड है, डायगोनल स्लाइस बैकवर्ड है और वर्टिकल स्लाइस है। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि ये इसको डायगोनल कहते हैं, ये डायगोनल है तिरछी जो होती है, ये वर्टिकल सीधी और ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये लाइन लकीर से मैंने समझाया कि ये डायगोनल का क्या मतलब है, यानी तिरछी जो आप तिरछे तरीके से लेते हैं सेक्शंस, वो वर्टिकल सीधे सेक्शंस लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल जब आप यूँ बिल्कुल जो राइट टू लेफ़्ट जो होता है ना, वो हॉरिजॉन्टल कहलाता है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल, अब इसको हम फॉयल प्लेसमेंट को हम 4 उसमें तकसीम करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, डायगोनल फॉरवर्ड हो गया, डायगोनल बैकवर्ड हो गया और वर्टिकल हो गया। ठीक है। अच्छा, फॉयल को समझ कर लगाना इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपको मालूम होता है कि आप कलर बालों में एग्जैक्टली कहाँ कहाँ लगाएंगे, और ये भी कि और यही वो की है नेचुरल डार्क कलर से हाई फैशन ब्लॉन्ड को क्रिएट करने की। अगर आप ब्लॉन्ड को कलर को करने से पहले ये मालूम हो कि आपने एग्जैक्टली कौन सा रिज़ल्ट लेना है और ब्लॉन्ड बालों में क्या डायमेंशन बनाएगा, तो इससे बालों को थिकर लुक और हेयर कट को एक नई लुक दी जा सकती है। यानी आपको फॉयल लगाने से पहले पता होना चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ आपको शेड कैसा चाहिए। आपने देखा होगा अक्सर मेरे साथ भी एक पिक्चर शेयर कर दी जाती है तो कहते हैं कि ये कौन सी टेक्निक है, ये कौन सी टेक्निक है। जब आप ये सीख लेते हैं तो आपकी अपनी क्रिएशन होती है। मैंने आपको बताया पिछले चैप्टर में, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो ये फ्री हैंड होता है कि आपका अपनी इमेजिनेशन से आप हेयर कट को, क्योंकि आपने हेयर कट को अगर इन्हेंस करना है तो आप उससे मुख्तलिफ़ तरह से मुख्तलिफ़ जगहों पे कलर दे के या हाइलाइट्स दे के या ब्लीच करके आप एक डिफरेंट लुक दे सकती हैं, अपने हेयर कट को इन्हेंस कर सकती हैं। अब सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल वीव की बात करेंगे। उन लोगों के लिए है जो पहली बार हाइलाइट्स करवा रहे हैं। इसके रिज़ल्ट बहुत ब्लेंडेड, सॉफ्ट और नेचुरल होते हैं। जो लोग सन किस्ड किस्म का इफ़ेक्ट चाहते हैं उनके लिए हॉरिजॉन्टल हाइलाइट्स होती हैं। सन किस्ड इफ़ेक्ट ये होता है कि बहुत ड्रामेटिक नहीं होता, लेकिन ऐसे मिक्स सा हुआ होता है और आपको ऐसे फील होता है कि आपने हाइलाइट्स की हुई हैं, ये कलर किया हुआ है, बीच बीच में से कलर किया हुआ है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत सॉफ्ट लुक आती है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल में देखें आप यूँ सेक्शन इस तरीके से सेक्शंस उठाते हैं, ये और पूरे सर में बैक से आप क्राउन से लेकर यहाँ तक और साइड के एरिया से यूँ, और जो क्राउन का जो टॉप का एरिया होता है वो उस पर आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपने उठानी होती हैं, सेक्शंस उठाने होते हैं। फिर उसके बाद हम वर्टिकल उसमें आते हैं। 2 डायमेंशनल फॉयल टेक्निक है। 2 डायमेंशन से मतलब कि इसमें आप 2 डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्टिकल स्लाइसिंग इज़ द बोल्डेस्ट, और ये इसमें बहुत एक बोल्ड जो रिज़ल्ट होता है ना वो आपको मिलता है, यानी आपको एक बहुत ड्रामेटिक बोल्ड टाइप का जो रिज़ल्ट है इस हेयर टेक्निक में आपको मिलता है। अमूमन जो लेबनीज़ और
अरेबियन जो हाइलाइट्स होती हैं, या आप ये कह लें कि जो उन्होंने ब्लीच का जो मेथड है या उससे वो स्लाइसिंग टेक्निक है वो इस किस्म के बोल्ड पैटर्न्स के साथ होती है। अच्छा, ये टेक्निक टू टोन रिजल्ट देती है, दो तरह का रिजल्ट आता है इसमें। ये उस वक्त की जाती है जब स्टाइलिस्ट ने बोल्ड रिजल्ट देने हों। टेक्निक में हम क्वार्टर इंच के सेक्शन पूरे सर के गिर्द हॉर्स शू की शक्ल में देते हैं। यानी हमने ये पहले पार्टीशन करते हैं ईयर टू ईयर, एक साइड से, ऊपर से आपने नहीं लेना होता, साइड से लेना होता है, नेप के अराउंड। फिर आपने क्राउन के एरिया को सेपरेट करते हैं और फिर यूँ लंबे लंबे सेक्शंस लिए जाते हैं, यूँ लंबाई में वर्टिकल सेक्शंस लिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम लंबे बालों पर काम कर रहे हैं तो हॉर्स शू शेप के 2 सेक्शन ले सकते हैं। हर क्वार्टर इंच सेक्शन को हम 2 हिस्सों में कर सकते हैं। यानी अगर आप हॉर्स शू वाला जो सेक्शन है, बाल लंबे हैं, ये वाला हॉर्स शू जो सेक्शन होता है, ये वाला जो है, इसको हम 2 हिस्सों में ले सकते हैं। और फॉयल आपको, यानी उसमें जो आपने फॉयल लगाते हैं उसको 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। हर क्वार्टर इंच सेक्शन को हम 2 हिस्सों में कर सकते हैं। जैसे कि ये है, अब ये क्वार्टर इंच के जो, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आप कर लें और यहाँ से यहाँ तक आप एक कर लें, 2 सेक्शंस आपके ये हो जाएंगे और ये वाला सेक्शन आपका सेपरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके यानी यहाँ पे हैवी भी बाल है और लंबा बाल भी है तो आप इसको और इसके भी 2 आप सेक्शंस कर सकते हैं। यानी आप इसको मज़ीद छोटा कर सकते हैं, बाल घने हैं और लंबे ज़्यादा हैं तब। ये हाफ सेक्शन है कलर और दूसरे सेक्शन में लाइटनर लगाया जाता है। एक सेक्शन में आप जो होता है वो कलर लगाते हैं और एक में आप ब्लीच लगाते हैं, लिफ्टर लगाते हैं, लाइटनर लगाते हैं, ताकि हेयर स्टाइल को मज़ीद डायमेंशन दी जा सके। इसे 2D हेयर कलरिंग भी कहा जाता है। डायगोनल स्लाइस, ये तरीका भी ब्लेंडेड रिजल्ट देता है। उमूमन 2D इफेक्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये तरीका भी आप 2D इफेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपने ये इस तरीके से तिरछा पूरे हाफ पार्टिंग करते हैं आप टॉप से लेकर नेप एरिया तक, और फिर यूं आपकी तिरछी आपने स्लाइस लेने होते हैं, ठीक है। यूं डायगोनल स्लाइसेस लेने होते हैं और ऊपर आपके टॉप के एरिया में भी यूं ही हो जाता है। 2 हिस्सों में डिवाइड करके आपने यूं तिरछी स्लाइसिंग करनी होती है। और ये 2D इफेक्ट के लिए, इसको भी आप 2D इफेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आता है इस टेक्निक में हाईलाइटनिंग शैम्पू। अब आ गया। अच्छा, वो टेक्निक्स तो हो गई। इस टेक्निक में हेयर कलर्स को डेवलपर और शैम्पू के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। ये अमल उस वक्त किया जाता है जब हमें बालों के कलर में मामूली तब्दीली लानी हो या फिर क्लाइंट के बाल काफ़ी पोरस हों और वो कलर को जल्दी पकड़ लेते हों और हमें बहुत जल्दी बालों पर कलर का अमल करना हो। ये मिक्सचर शैम्पू की तरह बालों पर लगाया जाता है और शैम्पू यूनिट पर ही सारा अमल किया जाता है। या फिर ये अमल हम उस सूरत में करते हैं जब हमें हाइलाइट्स और नेचुरल कलर दोनों को फ्रेश करना हो। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये टेक्निक्स होती है ना, ये हेयर कलर्स को डेवलपर और शैम्पू के साथ मिक्स करके करते हैं। अमूमन ये ग्लॉसिंग में भी इस्तेमाल होता है, ग्लॉसिंग भी की जा सकती है। लेकिन ये होता है कि अगर आपने थोड़ा सा कलर में, यानी आपने डाई किया और आपको कहीं लगता है कि कलर थोड़ा सा लाइटर रह गया और उसको डार्क करना है, तो आप पूरा कलर लगाने के बजाय कलर डेवलपर को शैम्पू के अंदर मिक्स कर दें और शैम्पू यूनिट के ऊपर ही काम होता है। आपको जैसे ही महसूस होता है कि ये कलर आपका जो जितना लाइट हुआ था वो अपने लेवल पे आ गया है, तो आप इसको वॉश कर देती हैं, ठीक है। और फिर ये आपका रिजल्ट जो होता है ये, और या अगर बाल बहुत ड्राई हो गए हैं, ब्लीच के बाद आपने कलर किया लेकिन आपको लगा कि लाइट हो गया है, लाइटर है स्टिल, और आपने डार्क करना है, तो आप पूरा कलर लगाने के बजाय आप इसको इस तरीके से ये शैम्पू में मिक्स करके, कलर डेवलपर को मिक्स करके रिजल्ट ले सकती हैं। और आपको रिजल्ट, यानी ये आपने क्विक जब हो ना 10-15 मिनट में आपने शैम्पू यूनिट के ऊपर ये आपने प्रोसेस करके तो रिजल्ट लेना हो, तो ये फिर आप उस तरीके से ये वाला यूज़ कर सकती हैं मेथड। आज की क्लास को मैं यहाँ पर ख़त्म करूँगी, लंबी क्लास नहीं लेती। अगला हमारा टॉपिक बालियाज का है, और बालियाज में जो है वो हम चूँकि हम लोगों ने ये सेपरेट टॉपिक है, तो इसको फिर मैं अगली क्लास के साथ अटैच कर दूंगी और अगली क्लास में इसको पढ़ाऊंगी, क्योंकि इसमें फिर आगे से सब सेक्शंस भी हैं, तो वो आपको फिर एक ही क्लास में सारा हो जाए, आपको 2 डिफरेंट वीडियोस ना देखनी पड़े। तो आज की वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको ये टेक्निक समझ आ गई होगी। अगर कोई सवाल हो तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप के ग्रुप में आप मुझे, जो लोग व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐड हैं, वो जो है वो
मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा, मुझसे क्वेश्चन ये करते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए तरीकाकार यही है कि आपके बुक बाय करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अब क्लासेस होंगी, क्योंकि आज थर्सडे है और थर्सडे की क्लास हमारी इस वीक की लास्ट क्लास है। अगले मंडे को फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।